हेलो गाइस, आज से मैं स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री जो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूला के बारे में जानकारी होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और इसके बारे में कैसे याद किया जाता है, और इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है। और जितने भी ट्रिकों में आपको फार्मूला पढ़ना है सभी को आज मैं एक वीडियो में लेके आ गया हूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ हम फार्मूला को जानेंगे और सेकेंड वीडियो में एक थ्योरम को प्रूव करेंगे, और थर्ड वीडियो से आपका क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन ही जाएगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। जो आज मैं आपको बताऊंगा ये आपने 10th में पढ़ा है और 12th में पढ़ा है, लेकिन इसमें आपको पार्ट 1 में यही पढ़ना है। तो आपको ऐसा ना कि आप देख कर चले जाएं, आपका डिवीजन भी हो जाएगा साथ में, तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो पाई का मान होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। ठीक है, और आपको एक टेबल याद कर लेना है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है, 45 का। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 और 30 का 1/2 और 45 का कितना होगा 1/2, 60 का √3/2 और 90 का 1 हो जाएगा। इसी तरह आपको बारी बारी सभी को याद कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ साइन का याद कर लेना है। साइन का याद कीजिएगा तो आपको कॉस का याद हो जाएगा। मतलब साइन को अगर याद कर लेते हैं तो कॉस में सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है। देखिए नीचे से ऊपर, मतलब इसका जो 90 डिग्री का मान होगा 90 का, ये कॉस का 0 डिग्री का मान होगा। जो 60 का मान होगा साइन का, इसका 30 का मान होगा। मतलब उल्टा जाना है। अगर साइन का याद हो गया तो कॉस का भी आपका याद हो जाएगा। इसका टेन को आपको क्या करना है, टेन को अब इससे बना लेना है, साइन से बाई कॉस से। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस। यहाँ पर साइन का मान कितना दिया हुआ है 0 और कॉस का मान कितना दिया है 1। तो इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 0। ठीक है, इस तरह फिर देखिए टेन का मान कितना होता है। अब 30 डिग्री निकालने के लिए साइन का मान धर देंगे 1/2 और कॉस का मान धर देंगे 3√3/2। तो इससे 1/2 और 2/√3 करेंगे तो कितना जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। तो इसी तरह सेम टू सेम हम निकाल सकते हैं टेन का मान। ठीक है, और कॉट का मान क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो सबसे पहले कॉस का मान धरेंगे, इसके बाद साइन का मान धरेंगे। तो कॉस का मान धरेंगे तो 1 0 डिग्री और साइन का 0। तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव देगा। ठीक है, इसी तरह उल्टा करके सब चेक करके आपको याद कर लेना है। और यहाँ देखिए अब सेक का निकालना होता है। सेक का क्या होता है उल्टा, कॉस। तो 1/cos, तो 1/1 1 हो जाएगा। और सेक का 30 डिग्री में निकालेंगे तो क्या होगा, इसका ही पलट जाएगा 2/3। और कोस का आपका साइन वाला में चेक कर लेना है, कोसेक का साइन में चेक कर लेना है। इतना तो आपको आता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है 12th में पढ़ा है। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/sin x, और सेक एक्स को इस तरह, और कॉट को इतना और टेन को इतना। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस, और कॉस का कॉस बाई साइन होता है। और आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होना चाहिए, और 1 + tan स्क्वायर का मान, और 1 + tan स्क्वायर का मान कितना होता है आपका सेक स्क्वायर, और 1 + cot स्क्वायर का मान क्या होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको याद करना है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला देखते हैं हम, साइन a + b। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में क्या होता है, साइन a + b की फॉर्मूला साइन a cos b ± cos a और साइन b। सेम टू सेम इसमें भी यही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अंतर है। देखिए cos a + b में क्या होगा, cos a cos b sin a sin b, आपको याद कर देना है। ठीक है, और tan का होगा tan a ± tan b बटा 1 ± tan a × tan b। और cot का भी यही होगा। अगर चलते हैं फॉर्मूला फॉर द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल से चलेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब देखिए इसका देखिए साइन 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 2sin x × cos x। और ऐसे tan में लिखे तो कुछ इस प्रकार लिखेगा 2 tan x बटा 1 + tan स्क्वायर x। और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x होता है। और कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 - 2 को sin स्क्वायर, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और tan के फॉर्म लिखे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और tan 2x का 2 tan x बटा 1 - tan स्क्वायर x। और कुछ इसी फॉर्मूला को इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार, मतलब इसे 3-4 तरह से लिख सकते हैं। और sin x का फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2 होता है, और tan के फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे। अब cos का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, अब देख लीजिए। और इसका tan का भी फॉर्मूला आपका हो जाएगा tan x का 2 tan x/2 बटा 1 - tan स्क्वायर x/2। आपने 12th में पढ़ा है इसलिए आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिविजन करवा दे रहे हैं। 1 + cos x का मान होगा 2, 1 + cos x नहीं cos x का मान होगा 2
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 माइनस कोस एक्स का मान होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए साइन 3x का फॉर्मूला क्या होगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, और इसका देखिए यहाँ पर साइन क्यू का मान क्या होगा साइन क्यू का 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और सेम टू सेम सब आपको यही फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब सिर्फ आपको फॉर्मूला बता देते हैं। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, आपको याद कर लेना है सभी को। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। उल्टा इतना बराबर क्वेश्चन दिया हो तो इतना लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में इतना दिया हो तो इतना लिख सकते हैं। देखिए इन्वर्स में निकाले साइन इन्वर्स माइनस ए होगा तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन इन्वर्स ए, और कॉस इन्वर्स माइनस ए होगा तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स ए। ये सब आपको याद कर लेना है सही फॉर्मूला को, ये सही फॉर्मूला है, आपको देख लेना है। आप देखिए और लॉग की बात करते हैं, अगर लॉग ए पावर एम गुने एन हो तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं लॉग ए पावर एम प्लस लॉग ए पावर एन। अगर लॉग डिवाइड में हो लॉग ए पावर एम बटा एन तो लॉग ए पावर एम माइनस लॉग ए पावर एन। अगर इस तरह हो तो इस प्रकार लिखेंगे। देखिए इसमें पाउंड आगे चला जाएगा, लॉग ए पावर एम सीधा रहेगा। अगर लॉग ए पावर ए हो तो इसका मान 1 होगा, और लॉग ए पावर 1 हो तो इसका मान 0 होगा। अगर जनरल वैल्यू में देखें तो आपको कुछ इस प्रकार याद कर लेना है। देखिए इतना साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर इतना हो तो थीटा का मान कितना होगा एन पाई प्लस 1 माइनस 1 पावर एन अल्फा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और डिमोरियस थ्योरम क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एन, और कुछ इस प्रकार रिजल्ट देता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई होगा दोनों में तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रूफ देखेंगे और इस बेस पर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में सभी को बारी बारी से सोल्व करेंगे। तो इसको ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आपको पहले से इसके बारे में जानकारी है, और सिर्फ हमको मकसद है कि इसका रिवीजन करा देना, तो आपको याद कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम समझ में आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू सो मच।